दीक्षा 1961 में एनसीडीसी नामक कोल माइन कंपनी में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। उसी वर्ष जून के महीने में रविवार के दिन एक व्यक्ति मेरे निवास स्थान पर आए और उन्होंने आनंद मार्गी की हैसियत से अपना परिचय दिया। आनंद मार्गी का नाम सुनते ही मेरे मन में बाबा से पहली मुलाकात का दृश्य बिजली की भांति कौंध गया, किंतु मैंने उस घटना की चर्चा करने के बदले आगंतुक की बात सुनना ही उचित समझा। वे आचार्य ब्रह्मदेव थे। हम लोग 1 घंटे तक बातचीत करते रहे। फिर उन्होंने मुझे 2 पत्रिकाएं दी और अगले रविवार को मिलने की बात कहकर चले गए। अपने वादे के अनुसार आगामी रविवार को वे पुनः पधारे और आनंद मार्ग के बारे में और भी बहुत कुछ बातें करते रहे। फिर उन्होंने पुरानी पत्रिकाओं को ले लिया और मेरे पास नई पत्रिकाओं को छोड़कर चले गए। इस तरह वह मेरे पास हर रविवार को नियमित रूप से आने लगे। मेरी दिलचस्पी को देखकर वे बाबा और साधना के बारे में भी बातें किया करते थे। लगभग 3 माह के बाद उन्होंने मुझे मेरे भावी आचार्य के बारे में बतलाया और कहा, यहाँ पर आनंद मार्ग के एक संत जैसे सरल स्वभाव के आचार्य है। वे इंजीनियर हैं और यही कार्यरत हैं। आप उनसे मिलना चाहेंगे? यदि आप चाहें तो मैं उन्हें अपने साथ यहाँ ला सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से उनसे मिलना चाहूँगा, लेकिन वे मेरे पदाधिकारी हैं और मुझसे बड़े भी हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ लाना मुझे शिष्टाचार के विरुद्ध लगता है। मैं खुद ही उनके पास जाना चाहूँगा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे समय और मिलन स्थान निश्चित करें, जिससे कि मैं उनके साथ जाकर आचार्य जी से मुलाकात कर सकूं। उन्होंने आगामी रविवार को दोपहर के बाद आचार्य जी के निवास स्थल पर ही मुलाकात निर्धारित की और उसी दिन वे मुझे आचार्य विश्व मोहन जी के घर ले गए। मैंने उनको अभिवादन किया। उन्होंने मुझे अपने पास फर्श पर बैठने के लिए कहा। मुझे उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली लगा। वे शांत और गंभीर दिखे और मुझे ऐसा आभास हुआ कि वे एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति में डूबे हुए थे। कुछ क्षण के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, यह भी पूछा कि मैंने कब कार्यभार संभाला और मैं किस विभाग में कार्यरत हूँ। फिर उन्होंने कहा, अभी आप जाइए, आपके क्वार्टर्स में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस जगह वे पहली बार आए हैं और आपके मकान में ताला लगा हुआ है। आपने पहले से ही उन्हें मिलने का समय दिया हुआ है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। यदि उन्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी तो वे असुविधा महसूस करेंगे। मुझसे आप बाद में मिल लीजिएगा और यहाँ आने से पहले फ़ोन करके मुझे सूचित कर दीजिएगा। जब मैं अपने निवास स्थान पर पहुँचा तो बरामदे में सचमुच एक व्यक्ति को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। इस घटना ने मुझे अपने भावी आचार्य जी और आनंद मार्ग के बारे में जानने की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया। मैंने उनसे आगामी रविवार को मिलने का समय निश्चित कर लिया। उनसे मिलते ही मैंने पूछा, पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला तो आपने यह कैसे जान लिया कि मेरे क्वार्टर्स में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? मेरी उत्सुकता देखकर वे मुस्कुराए और बोले, यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको दीक्षा लेना होगा और फिर पूरी ईमानदारी से नियमित रूप से साधना करनी होगी। फिर उन्होंने मुझे आनंद मार्ग के विषय में बतलाया और उसके द्वारा समाज के लिए किए जाने वाले सेवामूलक कार्यों की जानकारी भी दी। लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे जाने और बाद में पुनः आने के लिए कहा। उसके बाद मैं आचार्य जी से नियमित रूप से मिलने लगा। कभी वे मुझे आनंद मार्ग के दार्शनिक पक्ष को समझाते और कभी बाबा के साथ अपनी अनुभूतियों की चर्चा किया करते। कभी मैं उनसे साधना के बारे में पूछा करता। वे कहते, तुम्हारी दीक्षा का समय अभी नहीं आया है, आएगा। कभी कभी वे स्वयं मुझसे पूछते कि क्या मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग में जात पात और जनेऊ चोटी को लेकर जो भवजड़ता, डॉगमा और अंधविश्वास भर दिए गए थे, मेरा मन उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए दीक्षा लेने की बात मैं टाल दिया करता था और यही कारण था कि उनसे 1 वर्ष तक लगातार मिलते रहने के बावजूद मैंने दीक्षा नहीं ली।
अंततः बाबा की कृपा से 22 फरवरी 1962 को आचार्य विश्व मोहन के माध्यम से दीक्षा मिली। उस दिन शनिवार था और मेरा कार्यालय बंद था। उन्होंने मुझे दोपहर को 2 बजे के आसपास दीक्षा दी और फिर मुझे 1 घंटे तक साधना करने के लिए कहा। फिर उन्होंने मुझे कार्यालय समाप्ति के बाद प्रतिदिन आने और उनके साथ बैठकर साधना करने के लिए भी कहा, जिसका मैंने दृढ़ता से पालन किया। हम दोनों कुछ और साधकों के साथ आसपास के जंगलों में भी साधना करने के लिए जाया करते थे।